स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेसेट क्लासेस। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में, दैट इज रिजर्व्स। और हम सब जानते हैं कि जो टॉपिक हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा था, वही टॉपिक हमने एडमिशन में पढ़ा और वही टॉपिक हम रिटायरमेंट में पढ़ रहे हैं, और सबका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल एज इट इज सेम है। अब अगर आपके पास बैलेंस शीट में रिजर्व्स दिए हुए हैं, रिजर्व हमें पता है दो तरह के रिजर्व होते हैं, एक होते हैं जनरल रिजर्व और एक होते हैं हमारे स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व में फर्क आपको बताया था। रिजर्व का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने फ्यूचर के लिए सेव कर लिया। अगर हमने किसी पर्पस से सेव किया, किसी काम से, तो वो स्पेसिफिक। और अगर कोई पर्पस नहीं है, नॉर्मल सेविंग है, दैट इज जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपके पास बैलेंस शीट में जनरली लायबिलिटी साइड शो होते हैं। किस नाम से होते हैं? रिजर्व, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा रिजर्व है जो एसेट साइड भी आ सकता है, और एसेट साइड में एक और आता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, या इसका दूसरा नाम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राइट जी, हमने पढ़ा था जनरल रिजर्व के दो ट्रीटमेंट होते हैं। पार्टनर डिसाइडेड टू राइट ऑफ और डिस्ट्रीब्यूट। पार्टनर ने डिसाइड क्या किया कि हम राइट ऑफ कर लेंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे रिजर्व्स को। और दूसरी बात, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू शो द रिजर्व। क्या डिसाइड किया? नॉट टू शो द रिजर्व। नॉट टू शो मतलब जो रिजर्व पड़े हैं उसको शो नहीं करना, यानी कि उसको बांट देंगे हम। अगर वो रिजर्व क्रेडिट वाला है, उसको बांटने के लिए आप डेबिट करेंगे। लाइक जनरल रिजर्व रखा हुआ था तो हमने जनरल रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रखा हुआ था, तो उसको जिस नाम से वो रिजर्व रखा है उसको डेबिट किया टू A to B to C। ओल्ड पार्टनर, क्यों ओल्ड रेशियो में बांट रहा हूं? क्योंकि देखो बेटा, रिटायरमेंट है चैप्टर, एक पार्टनर जा रहा है, प्रॉफिट जो सेव किया था तीनों ने सेव किया होगा, एक पार्टनर जा रहा है तो उसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। तो इसलिए हमने सारा रिजर्व उठाया और तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इज इट ओके? ये हमने ओल्ड रेशियो ली थी, ये हमारी न्यू रेशियो है अगर बी रिटायर होता है तो। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? अगर मेरे पास लिखा है पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, या नॉट टू राइट ऑफ, नॉट टू राइट ऑफ, और पार्टनर डिसाइडेड टू शो द रिजर्व। पार्टनर कह रहे हैं कि हम रिजर्व्स को शो करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे? रिजर्व्स का नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। नेट इफेक्ट का मतलब जो क्रेडिट वाले रिजर्व है, सपोज जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये आपको दिए हुए 10,000, 20,000, और आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे दिया 6,000। ये दोनों क्रेडिट के हैं, लायबिलिटी साइड वाले डेबिट साइड। आप इसमें से ये माइनस करेंगे 24,000, कौन सा बचा? क्रेडिट प्रॉफिट। तो इसकी एंट्री होगी गेन इनटू सैक्रिफाइस। कौन गेन कर रहा है? ये मैंने पहले लिख दिया था, इसीलिए ये ओल्ड रेशियो है, बी चला गया उसका हटा दिया, गेनिंग रेशियो निकाली तो ए और सी गेन कर रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी ए डेबिट बी डेबिट टू सी। भैया सी गेन कर रहा है, ए डेबिट सी डेबिट, ओके, ए डेबिट सी डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट। समझ आ गई बात? गेन इनटू सैक्रिफाइस। और अगर ये रिजर्व, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स 10,000, 20,000, और हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 40,000, डिफरेंस निकाला, ये क्रेडिट में है, ये डेबिट में है, डिफरेंस आ गया 10,000 डेबिट, डेबिट मींस लॉस, तो एंट्री हो जाएगी सैक्रिफाइस टू गेन। सैक्रिफाइस बी कर रहा है, बी डेबिट टू ए टू सी। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम?
स्पेसिफिक रिजर्व हमारे सिलेबस में कितने हैं? दो। एक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इसके बारे में डिस्कशन मुझे नहीं लगता कोई फायदे की बात है। आपको ओरली केस समझा रहा हूं, लिख नहीं रहा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मिलेगा, ठीक है। अब ये बनाया किस लिए गया है? वर्कर को कंपनसेट करने के लिए, कि वर्कर ने अगर काम के टाइम पे उसे चोट लगती है, उसका एक्सीडेंट होता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसा रखा। क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड रिजर्व लिखा है, नीचे एडजस्टमेंट में अगर दिया हुआ है देयर इज अ क्लेम ऑफ ₹20,000, रिजर्व पड़ा था 50,000 का, लायबिलिटीज में रिजर्व था 50,000 का और क्लेम पड़ा है कितने का? 20,000 का। तो हम एंट्री क्या करेंगे? रिजर्व पूरे से डेबिट करेंगे। टू क्लेम, टू जितना बच गया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, एंट्री क्या हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम टू ए टू बी टू सी। और अगर जितना रिजर्व है उतना ही क्लेम आ गया तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू क्लेम, बात खत्म, पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। क्लेम अगर ज्यादा आ गया तो वो कहां चला जाता था? रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री होती थी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट रिवैल्यूएशन डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम। कोई प्रॉब्लम? सिमिलर ट्रीटमेंट हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का करते थे, बस उसमें बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करके निकालते थे, जो डिफरेंस आता था उससे एंट्री करते थे। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में हमें कवर करना है रिवैल्यूएशन के बाद, दैट विल बी द कंप्लीट क्वेश्चन, कि हम जो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हम पहले रिवैल्यूएशन की एंट्रीज बनाएंगे, उसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे जो हमने कल बनाना सीख लिया था, फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और फिर बनेगी हमारी बैलेंस शीट, ठीक है। अब जब आप इसमें कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो देखो बेटा, रिवैल्यूएशन तो कल आपको सिखा दिया, अगला टॉपिक कैपिटल अकाउंट का है। कैपिटल अकाउंट में थोड़ा सा चेंज आता है, ध्यान से देखना वो क्या। पार्टनर रिटायर हो रहा है, सबसे पहले बाय बैलेंस नॉर्मल कैपिटल अकाउंट जो बनता था वही बनेगा, बैलेंस से शुरू होगा, बैलेंस शीट में जो गिवन होगा। फिर इसके बाद जो भी एंट्री आपने करी होगी, सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा तो इधर लॉस होगा तो फिर आपने जो भी जर्नल एंट्री करी होगी, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन या रिवैल्यूएशन कोई भी करी, सारी एंट्री जिसमें पार्टनर के नाम आ रहे थे वो क्रॉस कर देंगे। हो गई वो एंट्री। वो एंट्री होने के बाद आप यहां निकालते थे टू बैलेंस। मान लो, अच्छा मैं अगर वही नाम लूं जो मैं पहले लेके चल रहा हूं क्वेश्चन में, एबीसी, तो बी रिटायर हो रहा है, ध्यान से देखेंगे, ए का बैलेंस यहां लिखा जाएगा, सी का लिखा जाएगा, बी का बैलेंस यहां नहीं लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा टू बीज लोन अकाउंट। बी का बैलेंस हम कहां ट्रांसफर करेंगे? उसके लोन अकाउंट में। बस एक ये फर्क आएगा। और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, ये लायबिलिटीज साइड में बीज लोन अकाउंट के नाम से जाएगा और कैपिटल अकाउंट में ए और सी का बैलेंस आएगा। बैलेंस शीट जब आप बनाते हैं तो बैलेंस शीट में अभी तक हम एबीसी तीनों का बैलेंस लिखते थे कैपिटल के नाम से, अब आएगा कैपिटल अकाउंट ए और सी और बी का ट्रांसफर हो जाएगा उसके लोन अकाउंट में। समझ आ गई बात? ये कई बार डाउट आता है, सर व्हाई इट इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। पहली बात तो समझे कि वो पार्टनर नहीं रहा तो उसका पैसा कैपिटल में तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि कैपिटल तो वो उसके पैसे होते हैं जो फर्म का या कंपनी का ओनर होता है, ओनर के पैसे को कैपिटल में रखते हैं। वो ओनर नहीं रहा, वो रिटायर हो गया तो उसका पैसा कैपिटल में तो रह नहीं सकता। तो सर व्हाई लोन अकाउंट, ध्यान से समझना। स्टार्टिंग में जब ये कॉन्सेप्ट आया था रिटायरमेंट का, तो कुछ पार्टनर जैसे फर्म से रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद उनका पैसा फर्म में रह गया। उन्होंने कहा, फर्म में चक्कर मारे कि भैया हमारे पैसे दे दो, कह रहे दे देते हैं, कह रहे बता दो पैसे कितने हैं, कह रहे देख बैलेंस शीट बनाई हमने, बैलेंस शीट में जितना तेरा बैलेंस आ रहा है
वो तेरा पैसा हमने देना है, और बैलेंस शीट में इसका मतलब पैसा तो देना है, ठीक है जी। उसने बैलेंस शीट की एक कॉपी रख ली, उसे पता लग जाए कि मैंने कितना पैसा लेना है, ठीक है। अब वो बैलेंस ही लिखा हुआ आ रहा था उसके बैलेंस शीट में, कैपिटल ही लिखी आ रही थी। 1 साल बाद गया, उन्होंने कहा भैया अभी दे देंगे, अभी नहीं है पैसा, बिजनेस है, देखो बिजनेस में फायदे भी है नुकसान भी है, अभी पैसा नहीं है, दे देंगे। 2 साल बाद गया, 3 साल बाद गया, 4 साल, 7-8 साल, 10 साल हो गए, उसने पैसे नहीं दिए। अब बी जाता है बार बार, तो क्या कहते हैं, भाई दे देंगे, भागे नहीं जा रहे, तेरे पैसे हैं, देख बैलेंस शीट में शो हो रहे हैं, अगर हमारी नीयत खराब होती है हम बैलेंस शीट में से उड़ा देते, बैलेंस है ना, दे देंगे। कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने उनके ऊपर उन्हें बुलाया, ए और सी को, कहते हैं कि भैया आप इसके पैसे क्यों नहीं दे रहे? कह रहे सर दे देंगे, हमने ये मना तो नहीं किया, देखो हमने बैलेंस शीट में भी शो कर रखा है। मैंने देखा हाँ भाई दे देंगे। बात केस चलते चलते 6 महीने हो गए, फिर उसके बाद डी कहता है कि सर इनसे मेरा पैसा दिलवा दो, तो कोर्ट ऑर्डर करती है अब आपको फाइनली इसके पैसे देने पड़ेंगे। उन्होंने बी के पैसे कितने साल यूज करे? 10, 10.5 साल या 11 साल यूज करे, और उसके मान लो 2 लाख रुपए थे, 10.5 साल बाद उसको 2 लाख रुपए दे के और कह दिया चलो जी केस खत्म। अब बी कहता है जज साहब मुझे इस पे ब्याज दिलवाओ, मेरा पैसा इन्होंने इस्तेमाल किया, मुझे इस पे इंटरेस्ट दिलवाओ। जज ने कहा बिल्कुल सही बात है, इसको इंटरेस्ट दो। तो ए और सी क्या कहते हैं, सर किस बात का इंटरेस्ट? कैपिटल थी, लोन थोड़ी था। इंटरेस्ट किस पे दिया जाता है? कानून क्या कहता है कि अगर हमने किसी से लोन लिया है तो उसे इंटरेस्ट दे। क्या ओनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना कंपलसरी है? नहीं। तो हम नहीं देंगे। तो तब ये लॉ बना कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है आप उसका पैसा कैपिटल में नहीं छोड़ेंगे, इट विल बी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अब देना 10 साल बाद ब्याज समेत देना पड़ेगा। तो पार्टनर जिन्होंने देना है अब वो 10 साल लटकाएंगे ही नहीं। तो इससे एक वे आउट निकाला कि आप जब भी पार्टनर कोई रिटायर होगा उसका बैलेंस जो है ट्रांसफर होगा लोन अकाउंट में, और अगर वो पैसे नहीं दे रहे तो जिसके पार्टनर के पैसे हैं उसे भी सेटिस्फैक्शन होगा कि मुझे विद इंटरेस्ट मिलेंगे। समझ आ गई बात? तो इसीलिए हम इसका अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करते हैं? लोन अकाउंट में। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे इसका कैपिटल अकाउंट बनेगा, सेम बैलेंस शीट बनेगी। इस चैप्टर में और कोई नया टॉपिक नहीं है। अब हम एक दिन इसमें 2 दिन लगा के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय।